अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप भी अल्लाह पाक की हिफ्ज़-ओ-मान में होंगे इंशाल्लाह। आज हम बात करेंगे कि ज़िंदगी का आगाज़ आज से शुरू करें। इंसान दोस्तों बचपन में बहुत सारी गलतियाँ कर लेता है, बहुत सारी कोताहियाँ कर लेता है, बहुत सारे गुनाह कर लेता है, बहुत सारे रिश्तेदारों के साथ हक़ तलफ़ी कर लेता है। तो जब हमारा माज़ी ऐसा गुज़रता है, बेसिकली हर इंसान से कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई गलती हो जाती है। तो इंसान उसी चीज़ को लेकर माज़ी तो गुज़ार लेता है, लेकिन जब वो अपनी ज़िंदगी को संभलता है, मतलब अपनी एज थोड़ी उसकी बढ़ती है, तो उसका हाल आ जाता है, माज़ी गुज़र जाता है। तो ज़्यादातर हमारे दोस्त जो है वो माज़ी को याद कर के, माज़ी को दोहरा के वो अल्लाह ताला से दूर होते जाते हैं, अल्लाह ताला के नेक कामों से दूर होते जाते हैं। किस तरह? उसमें आप ये कह लें कि उसमें आपका किसी के साथ अगर किसी के साथ दोस्ती लग गई है शादी के हवाले से, तो अगर आपको वो मतलब है कि रिश्ता नहीं मिला, तो आप उसमें डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप अपना कारोबार खो देते हैं, आप अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने घर वालों के साथ, हत्ता कि अपने आप को भूल जाते हैं। तो उसमें बंदा ऐसे ही वो खो जाता है, अपने हाल पे ही मसरूफ़ हो जाता है, वो अपना मुस्तकबिल नहीं बना सकता। तो उसके बाद कुछ लोग होते हैं वो इन चीज़ों से अगर बच जाते हैं तो वो ज़िद पकड़ लेते हैं जी। मिसाल के तौर पे आप कह लें किसी के वीज़े का प्रॉब्लम आ जाता है, किसी ने बाहर जाना है, किसी ने अच्छा घर बनाना है, मतलब उसी में आ जाता है, किसी को रिश्ते की तलब है कहीं पे। तो आप देख रहे हैं कि इस दौर में मेरी नौजवानों से अपील भी है और गुज़ारिश भी है और वालिदैन से भी है कि इन अपने बच्चों को ये हराम मौत से बचाएं। जैसे कि लोग वीज़ा नहीं मिलता, उसमें डेंकी का मतलब ज़रिया अख्तियार करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पाकिस्तान में और हमारे इस एशिया में बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब सर ये नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी को दाँव पे लगा दें। आप किसी के लिए बहुत अहम है, अपनी बहनों के लिए, अपनी वालिदैन के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपनी बीवी के लिए। तो मेरा बात करने का मकसद है कि ये जितनी भी गलतियाँ, कोताहियाँ, गुस्ताहियाँ हो जाती हैं, उसको सँभालने की कोशिश करें और जो माज़ी आपका गुज़र गया है, उसको आप कंट्रोल करें। उसको मतलब है कि अपने हाल में जो ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, उस पे पीछे मुड़ के ना देखें, बेहतरी की तरफ आएँ। तो बेहतरी में आप कैसे आ सकते हैं? आप अपने मुस्तकबिल के बारे में देखें। अल्लाह पाक फ़रमाता है आप जितने भी बड़े गुनहगार हैं, अगर तो किसी इंसान से आपने ज़्यादतियाँ की हैं, तो आप इंसान से ख़ुद जाके माफ़ी माँगें और नदामत से अल्लाह पाक से माफ़ी माँगें। अल्लाह पाक माफ़ करने वाले हैं। तो उसके बाद आप ये सोच के ज़िंदगी का आगाज़ शुरू कर दें कि मैंने आज के बाद कोई गुनाह नहीं करना, कोई ज़्यादती नहीं करनी। आप यकीन जानिए, अल्लाह पाक पे भरोसा रखें। आपकी ज्यों-ज्यों उम्र बीतेगी, उम्र गुज़रेगी, आपकी शादी भी हो जाएगी, आपके कारोबार भी बढ़ जाएँगे, अल्लाह ताला आपको नेक औलाद से भी नवाज़ेगा। जिस तरह आप देख सकते हैं कि एज गुज़रने के साथ-साथ आपकी सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएँगी और आपकी की हुई गलतियाँ, आपके किए हुए मतलब गलत काम, अगर आप उन्हीं पे डटे रहेंगे तो आपको नज़र आएँगे आप गलत रास्ते पे थे। आप कोशिश करें कि आप मुस्तकबिल में अल्लाह ताला से माफ़ी माँग कर अपनी ज़िंदगी को एक तो बेहतर करें और एक माज़ी की गलतियों को दोहरा के अपना मुस्तकबिल ख़राब ना करें। हमें चाहिए, हम सबको मिल के चाहिए कि हम अल्लाह पाक से ये उम्मीद रखें। अल्लाह पाक ने बहुत सारे हदीस में भी फ़रमाया और उलमा भी हमारे बताते रहते हैं कि आप जितने भी गुनाहगार हैं, आप जितने भी बड़े गुनाहगार हैं, जब आप अल्लाह पाक से सच्चे दिल से, तहे दिल से, शर्मिंदा होकर, नादम होकर माफ़ी माँगेंगे तो अल्लाह पाक आपको ज़रूर इंशाल्लाह माफ़ करेंगे और लोगों से भी आप माफ़ी माँगें जिनके साथ आपने ज़्यादतियाँ की हैं। तो बात मकसद करने का ये है कि आज से अपनी ज़िंदगी का स्टेप लें। आज ही सर आप अपने आप को ना
اپنے آپ سے بات کریں، آپ اکیلے ہو جائیں، تھوڑی دیر بیٹھیں، اپنی سوچ کو مطلب کہ دہرائیں آگے پیچھے سب کے سامنے اور سب کے ساتھ، دیکھیں کہ میں نے کیا کیا، پیچھے کیا کیا، آگے کیا کرنا ہے۔ تو آپ جب آپ بات کریں گے اپنے آپ سے تو آپ کا دل گواہی دے گا، اور انشاءاللہ میرا اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو آپ آج سے نئی زندگی کا آغاز کریں، پچھلی چیزوں کو بھول جائیں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور آپ کے سارے کام بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیونکہ جو انسان اللہ پاک کی رضا کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے سارے کام خود اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ آپ اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک آپ کے رزق حلال، رزق طیب، رزق حسن اور رزق کریم بڑے بابرکت طریقے سے اور احسن طریقے سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں۔ آپ لوگ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ مطلب کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں، اپنے گناہ کیے ہیں، ہم نہ بھی سوچیں تو ہمارے احباب، دوست احباب جتنے بھی ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ یہ بندہ دیکھو، یہ تو اتنا گنہگار ہے تو یہ نماز پڑھنے آ گیا، اس نے جی یہ نیکی کا کام شروع کر دیا۔ آپ لوگوں کو چھوڑیں، اس ڈر سے نکلیں، خدا کے لیے اپنی آخرت کا سوچیں۔ تو اپنے حال پہ رحم فرمائیں، اور آج سے پچھلے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنی زندگی کا آغاز شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔